बीए पार्ट फर्स्ट, भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य में आज हम ले रहे हैं सप्तांग सिद्धांत राज्य स्वरूप की व्याख्या हेतु भारतीय राजनीतिक विचारकों द्वारा प्रयोग में लिया गया सिद्धांत है। यह सिद्धांत राजा को एक शरीर के अंग के समान मानता है, जिसमें कि 7 अंग राजा के शरीर के माने गए हैं। इसके समर्थक हैं कौटिल्य, मनु, याज्ञवल्क्य, शुक्र और अग्निपुराण। कामंदक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसकी पूर्ण व्याख्या की गई है। राज्य निर्माण की 7 प्रकृतियां मानी हैं उन्होंने। उसमें सबसे पहली प्रकृति है स्वामी यानी राजा, राज्य निर्माण करता है। दूसरा है अमात्य को परामर्शदाता या मंत्री के रूप संज्ञा दी गई है। तीसरा है जनपद यानी जो जन और भूमि को प्रदर्शित करता है। और चौथा है दुर्ग, आश्रय स्थान, किला, नगर। और 5वां है कोश यानी राज्य की जीवन रेखा। छठा है दंड जो कि सुरक्षा व्यवस्था, न्याय आदि से संबंधित होता है। और 7वां है उसका अंग, अंतर्राज्यीय संबंधों को स्थापित करने वाला मित्र। कौटिल्य ने जो स्वामी है या राजा है उसको राज्य का प्रथम और श्रेष्ठ अंग माना है। राज्य के केंद्र की स्थिति होती है राजा की, राजसत्ता को प्रयोग में लेता है, साम्राज्य विस्तार करने का उसका कार्य होता है और एक अभिभावक के रूप में सामान्य हितों की पूर्ति करने का कार्य उसका होता है। मनुष्य के चारों उद्देश्यों की सिद्धि करने का कार्य होता है। राजर्षि और सर्वगुण संपन्न राजा होता है। तो मुख्य रूप से राजा की जो विशेषताएं हैं वो एक परिवार के मुखिया की जैसी होती है। दूसरा इसका अंग होता है अमात्य यानी राज्य शासन संचालन के लिए। अब राजा को कुशल, चतुर और बुद्धिमान, गुणवान, राजभक्त अमात्यों की आवश्यकता होती है। प्रकृति के अनुसार अमात्य एवं मंत्री पृथक नहीं होते, लेकिन ये सामान्यतः एक ही होते हैं और इनके माध्यम से ये मंत्रणा करते हैं, किसी निश्चित कार्य को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करते हैं, जाने हुए कार्यों को पूर्ण करते हैं और राज्य के उच्च पदाधिकारियों और राज कर्मचारियों को अमात्य मानता है। ये एक सीढ़ी नुमा श्रेणी पर आधारित होते हैं। इन्हें योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। राज्य के कार्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति में अमात्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा इसका अंग है जनपद यानी ऐसा अंग जो कि जन लोग, भूमि, निवासी, प्रदेश उनके माध्यम से निर्मित होता है। और इन जनपद में एक पुर होता है जिसको दुर्ग की संज्ञा दी जाती है, जो कि सुरक्षा का दायित्व निभाता है। जनपद में ही रहने वाले लोगों को, निवासियों को स्थान मिलता है और वहाँ पर आत्मरक्षा के साधन, कृषि योग्य भूमि होती है, चारागाह होते हैं, पशु रखे जाते हैं और पैदावार के हेतु कृषि के संसाधन वहीं पर ही पाए जाते हैं। चौथा इसका अंग है दुर्ग यानी ऐसा वो जहाँ पर कि राजा का निवास स्थान होता है। राज्य की सुरक्षा का दायित्व दुर्ग पर होता है। जितना शक्तिशाली दुर्ग होता है उतनी ही शक्तिशाली राज्य की सेनाएं होती हैं। कौटिल्य ने दुर्गों का विभाजन किया है। 4 प्रकार के दुर्ग माने हैं। औदिक और पर्वत दुर्ग जो कि आपत्ति के समय रक्षा करते हैं। तीसरा है धनवन्य दुर्ग और वन दुर्ग, जो कि धनवन दुर्ग विशेष आपत्ति के समय इसमें राजा शरण लेता है और वन दुर्ग भी इसी प्रकार से राजा को विशेष आपत्ति के समय में रक्षा प्रदान करता है। 5वां इसका अंग है कोश यानी राज्य की गतिविधियों का आधार। कोश के पर राज्य की गतिविधियां निर्भर करती हैं। राज्य की कार्यसिद्धि कोश पर आधारित होती है। जितना ज़्यादा सुदृढ़ कोश होता है, शक्तिशाली कोश होता है, उतना ही राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। उसकी मात्रा, कोश की मात्रा के माध्यम से राजा की आर्थिक शक्ति का पता चलता है। छठा है दंड यानी सेना के द्वारा अथवा से बल प्रयोग करना राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। अच्छी सैन्य शक्ति से मित्रता बनती है और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कौटिल्य वंशानुगत एवं नागरिकों से निर्मित सेना को श्रेष्ठ मानता है। यह आदर्श, राजभक्त, विश्वसनीय एवं रहन सहन की क्षमता करने वाली कुशल सेना होती है। कुशल सैनिक माने जाते हैं जिनके माध्यम से कि राज्य की मर्यादा और कर्तव्यों की पूर्ति होती है। 7वां है इसका अंग मित्र यानी अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन करने वाला मित्र, जो कि मित्र सदैव अपनी जो परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप उनको कार्य करता है, उन परिस्थितियों के अनुरूप वो कार्य करता है और मित्र व्यवहार के माध्यम से वो कार्य करने का प्रयास करता है।
तो साप्तांग सिद्धांत के माध्यम से राजा की जो दायित्व हैं और राज्य की जो सातों प्रकृतियां हैं उनका पालन होता है और राज्य का संपूर्ण अस्तित्व हमारे सम्मुख आता है।